हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया विद अंकुर में। जैसा कि 30 तारीख में आरआरबी पीओ मेंस का पेपर था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम भी दिया है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं कि सर जो इस बार की कट ऑफ है आरआरबी पीओ मेंस की वो कितनी जा सकती है। अगर आरआरबी पीओ मेंस की कट ऑफ के बारे में बात करें तो उसके पहले 2-3 चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला बात कर लें कि जिस दिन आरआरबी पीओ मेंस का पेपर था उसके जस्ट पहले एक मेंस का पेपर और था जो कि एसबीआई पीओ मेंस का था और वो एग्ज़ाम था 29 तारीख में। और ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिनके दोनों मेंस थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने दोनों मेंस भी दिए हैं। और आपको पता है जो एसबीआई पीओ मेंस है वो अपने आप में ही क्या लेवल रखता है, किस लेवल का एग्ज़ाम आता है आपको पता है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आरआरबी पीओ मेंस के एग्ज़ाम में देखने को मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक तो बैक टू बैक एग्ज़ाम था, एक भी दिन का गैप नहीं। किसी का सेंटर जैसे कि एसबीआई पीओ मेंस का सेंटर पास में, आरआरबी पीओ मेंस का सेंटर दूर, तो एसबीआई दिया, फिर उसके बाद आरआरबी पीओ मेंस दिया। और जो एसबीआई पीओ मेंस का जो लेवल था, ठीक है, उसका प्रेशर, फिर आरआरबी पीओ मेंस देना है। अगर यही एग्ज़ाम आरआरबी पीओ मेंस 29 में होता तो उतना शायद इम्पेक्ट नहीं करता वो एग्ज़ाम। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका आरआरबी पीओ मेंस अकेला था, तो उनका फुल फोकस तो आरआरबी पीओ था कि भाई आरआरबी पीओ मेंस है, हमें इसी के लिए तैयारी फुल करनी है। लेकिन जिनके दोनों एग्ज़ाम थे एसबीआई और आरआरबी, वो कहीं ना कहीं आरआरबी के एग्ज़ाम में इम्पैक्ट किया है एसबीआई पीओ मेंस। दूसरा बात कर लें एग्ज़ाम लेवल। एग्ज़ाम लेवल की बात कर लें जीए। तो जीए आई थी, इसको मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, मतलब काफ़ी टफ पूछी गई थी। अगर मैथ रीजनिंग आती टफ तो चलो पता चल जाता कि यार आंसर नहीं आ रहे, बन नहीं रहा है, तो एग्ज़ाम टफ आया है। लेकिन जीए ऐसा है ना, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते ना तब ये पता नहीं चलता कि यार जीए टफ आई है कि हमें टफ लग रही है। ऐसा तो नहीं हमने इतनी नहीं पढ़ी है जिससे हमें टफ लग रही है। और जीए ऐसा है कि इसमें आंसर नहीं निकलता है कि अरे मैथ की तरह आंसर निकल गया तो हमने लगा दिया। कभी कभी इसमें लगता है यार ये आंसर हो सकता है, तो उसमें गलती होने के बहुत चांस हो जाते हैं। जिसने यहाँ पर एक्यूरेसी मेंटेन कर ली होगी ना जीए में, जिसको जिसे लगा होगा कि यार जीए टफ आई है, मैंने तो बहुत जीए पढ़ के गए थे, 6 महीने की जीए पूरे डिटेल में पढ़ के गए थे, तब भी हमें टफ लग रही है, तो जीए टफ आई है, तो हमें एक्यूरेसी से उसको करना है 100% एक्यूरेसी। चाहे वो 15 क्वेश्चन हो, चाहे 14 क्वेश्चन हो, चाहे हमारे 16 क्वेश्चन हो, बस हमें 100% करना है। और जिसको समझ नहीं आया कि यार जीए हमें ही टफ लग रही है और थोड़े क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा दो, कहीं ना कहीं वो नुकसान देगा। अगर जीए का एक एवरेज अटेम्प्ट की बात कर लें तो 15, 16, 17 ऐसे देखने को मिले हैं, किसी किसी के तो 12 ही अटेम्प्ट देखने को मिले हैं। और ओवरऑल एक एवरेज अटेम्प्ट की बात कर लें तो 100 के आसपास देखने को मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट 90, 92, 93, 85 ऐसे देखने को मिले हैं, किसी किसी के 115, 112, 110, 120 भी देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट जीए, जीए और कंप्यूटर। अब यहाँ से ये नहीं कह सकते कि भाई जिसने 120 125 किए उसके 100% चांस हैं, जिसने 85 90 किए उसके बिल्कुल चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्योंकि जिसने 120 125 किए और जीए एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसने 90, 95, 85 जीए एक्यूरेसी मेंटेन की है, कंप्यूटर में एक्यूरेसी मेंटेन की है, उसके 100% चांस हैं। क्योंकि यहाँ से जिसने उस प्रेशर को हैंडल कर लिया कि यार नहीं यार मुझे बस कंट्रोल, क्योंकि जीए ऐसा पोर्शन है ना, कंट्रोल नहीं होता यार, कितना भी हो कि यार जब हम देखते हैं ना यार 15 क्वेश्चन हुए, यार बहुत कम क्वेश्चन है, शायद मुझे मेरे ही कम रहे हैं, वो 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा दो, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नुकसान दे देता है। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होगा वो है एक्यूरेसी। जिसकी एक्यूरेसी 100% रही है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही है, उसके बिल्कुल 100% चांस हैं। बिल्कुल आप आगे की तैयारी पर फोकस कीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि मेरे 85 हैं या 90 हैं या 95 हैं। कितने भी आपके अटैम्प्ट रहे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आप आगे पर फोकस कीजिए। अगर कट ऑफ की बात कर लें तो जिस तरह से एवरेज अटेम्प्ट को देखा जाए, एग्ज़ाम लेवल को देखा जाए, जीए को देखा जाए, कंप्यूटर को देखा जाए, तो जो पिछले साल की कट ऑफ है इसके आसपास ही रहने वाली है। जहाँ वैकेंसी इस बार बड़ी हैं वहाँ 2 से 3 नंबर
2 से 3 नंबर कट ऑफ गिरेगी। जहाँ वैकेंसी कम देखने को मिली है इस बार, वहाँ 2 से 3 नंबर बढ़ेगी। लेकिन कहीं कहीं इस बार अगर प्रीलिम्स की बात कर ली जाए, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, हाई कट ऑफ देखने को मिली है प्रीलिम्स में। यहाँ कट ऑफ मेंस में भी बढ़ेगी और यहाँ हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी मेंस में भी। लेकिन यहाँ जब प्रीलिम्स की बात कर लें, जहाँ हमें एवरेज कट ऑफ देखने को मिली है, तो इस बार हमें 2-3 नंबर का अंतर जरूर देखने को मिलेगा। जहाँ वैकेंसी कम है वहाँ 2-3 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, और जहाँ वैकेंसी आपकी बड़ी है वहाँ 2 से 3 नंबर आपकी जो कट ऑफ है वो गिरेगी। चाहे आपकी जनरल की बात हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। अब दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, तो आप ज़रूर बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, किस स्टेट से आपने अप्लाई किया है और क्या आपकी एक्यूरेसी रही है। बस यही कहेंगे कि आप आगे के एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। इस बिल्कुल इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि यार मैंने जीए में इतने कर दिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अटेम्प्ट तो अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीए में थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए हैं। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर 28 हो गए, 30 हो गए, लेकिन इसमें 12-13 तुक्के हो गए। लेकिन ये थोड़ा सा नुकसान करने वाला है, क्योंकि जीए में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक्यूरेसी मेंटेन की है, इसलिए उनके थोड़े से अटेम्प्ट कम रहे। लेकिन यहाँ अटेम्प्ट मैटर ज़्यादा नहीं करेगा, यहाँ एक्यूरेसी मैटर करेगा। इसलिए आप बिल्कुल आगे की पढ़ाई पर, आईबीपीएस पीओ मेंस है उस पर फोकस कीजिए, आरआरबी क्लर्क मेंस पर फोकस कीजिए, आईबीपीएस क्लर्क मेंस पर फोकस कीजिए। आपका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आएगा। आप सिर्फ आगे की तैयारी पर फोकस कीजिए। बाकी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कितने आपके अटेम्प्ट रहे हैं। बाकी बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस बार आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और 100% आपका सिलेक्शन भी होगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।